Assalamu alaikum. I'm Simbal Khan presenting my 22nd lecture part 1 of class 3 from Step by Step English Grammar. Lesson number 5 plus 6 pronouns plus nouns, page number 17 to 22. Here is your book title page. Okay. Pronouns. Lesson number 5 pronouns. We have learned about pronouns इन मैनी टाइम्स. हमने यहाँ बहुत सारी दफ़ा पढ़ा है. आप लोग प्रीवियस क्लास में भी प्रोनाउंस पढ़ के आए हुए हो. प्रोनाउंस हमारे पास क्या होता है? द वर्ड यूज़ इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन. ठीक है, लाइक हमारे जो नेम्स हैं वो सारे नाउन हैं, उनकी जगह पर हम दोबारा हमारा अपना नेम यूज़ नहीं करेंगे. तो हम ही, शी, इट, दे, वी, यू हम इस तरह से यूज़ करेंगे. द वर्ड्स दे, ही, शी, इट, देयर, दे, her and it is called pronouns because they have been used in place of a proper nouns. This makes the reading much and more interesting. ठीक है, ये सारी रीडिंग में आपको बस पता लग जाएगा कि ही, शी, इट और यहाँ पर क्या है. आप जब एक दफ़ा पढ़ोगे तो क्या करना है इसमें. अच्छा, प्रोनाउंस हम यहाँ पर देख लेते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड में. Write the following sentences in your notebook. Replace the proper nouns with a table pronoun where required. Proper noun उन्होंने इसलिए कहा हुआ है क्योंकि हमारे जो नेम्स होते हैं ना उनको भी हम proper nouns में ही कहते हैं. लाइक नाउन्स हमारे पास, हम नाउन्स पढ़ा था, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ठीक है, या नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन की जगह जहाँ पर गर्ल है वहाँ पर शी, हर, हर सेल्फ, और बॉयज़ की जगह ही, हिज, हिमसेल्फ, और दे, देयर सेल्व्स, वी, और इस तरह से हम यूज़ करेंगे. ठीक है, इसकी आगे फैमिली हम आगे पढ़ लेंगे. दिस इज़ एंजेलाज बुक. ये एंजेला की बुक है. प्लीज़ गिव इट टू द एंजेला. अब हमने क्या करना है, अंडरलाइन करने हैं प्रॉपर नाउन के वर्ड्स यानी हमारे नाउन्स, और उनके ऊपर प्रोनाउंस लिखना है. एंजेलाज, अब दोबारा तो नहीं कहेंगे ये एंजेला की बुक है, ये एंजेला की बुक है. हम कहेंगे ये उसकी बुक है, तो उसका करेंगे हर यूज़ कर देंगे गर्ल के लिए. दिस इज़ अनीताज रूलर. ये अनीता का रूलर है. प्लीज़ रिटर्न द रूलर टू अनीता. ये अनीता को वापस कर दो, हर कर देंगे इसके ऊपर. मिस्टर सोल इज़ माई नेबर. मिस्टर सोल हैज़ बॉट अ न्यू म्यूज़िक सिस्टम. मिस्टर सोल प्लेज द म्यूज़िक सो लाउड दैट एवरीवन गेट डिस्टर्ब. देखिए, मिस्टर सोल बार बार यूज़ किया हुआ है, तो इस तरह से हम यूज़ नहीं करेंगे. एक बार जब नाउन यूज़ कर दिया तो बार में हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, यानी वर्ड यूज़ इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है. बॉयज़ के लिए ही यूज़ करेंगे. यहाँ पे बॉय है तो ही यूज़ करेंगे. अब यहाँ पर देखें, लुक एट दिस. वो कह रहे हैं वो एक म्यूज़िक सिस्टम लेकर आए हैं. वो इतना लाउड म्यूज़िक सिस्टम प्ले करते हैं कि सब उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं. अब यहाँ पर कौन है, पेस्टी एंड रोनाल्ड हैव अ पेट डॉग कॉल्ड बडी. बडी उनके पेट का नाम है. अब ये तीनों का नाम यहाँ पर दे दिया है, पेस्टी एंड रोनाल्ड. पेस्टी एंड रोनाल्ड आर वेरी फॉन्ड ऑफ अ बडी. पेस्टी एंड रोनाल्ड आर लाइक बडी. टेक बडी आउट फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग. ठीक है, वो कह रहे हैं कि पेस्टी एंड बडी के पास एक जो डॉग है, एक होता है, उसका नाम बडी है. और पेस्टी एंड रोनाल्ड दोबारा तो यूज़ नहीं करेंगे. अब ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए प्लूरल के लिए हम दे यूज़ करेंगे. सो उन्होंने यहाँ पर अंडरलाइन करके दे कर दिया है. यहाँ पर इधर बडी है तो डॉग है, उसकी जगह इट यूज़ कर देंगे, और यहाँ पर फिर दे यूज़ कर देंगे, और यहाँ पर इट यूज़ कर देंगे. प्रोनाउंस अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड यूज़ इन प्लेस ऑफ अ नाउन. ये देखें, ये इसकी फैमिली है. सिंगुलर्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आई, यू. यू हमारा प्लूरल भी होता है, यू हमारा सिंगुलर भी होता है. ही, शी, इट, हर, हिम, माइन, योर्स, हिज, हर. ये हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं. अब उन्होंने कहा इनकी हेल्प से हम करेक्ट वर्ब को, उसके प्रोनाउंस को फिल करेंगे. क्या है, द कार इज़ इन द गराज इज़ योर्स. माई फादर बॉट इट यस्टरडे. कह रहे हैं गराज में जो गाड़ी खड़ी है वो तुम्हारी है, मेरे फादर जो है वो इसको ख़रीद कर लेकर आए हैं. दिस इज़ स्टेला's बुक. ये स्टेला की बुक है. आई विल गिव इट टू हर. मैं उसको ये दे देती हूँ. ठीक है, अब बार बार नहीं कहना आई विल गिव इट टू स्टेला. स्टेला नहीं कहना, आई विल गिव इट टू हर. जब एक दफ़ा स्टेला का नाम ले लिया है तो दोबारा हम कहेंगे हर. गर्ल के लिए हर यूज़ करते हैं. मिस्टर ब्राउन एंड हिज फैमिली आर वेटिंग एट द एयरपोर्ट. मिस्टर ब्राउन और उसकी फैमिली जो है एयरपोर्ट पर वेट कर रहे हैं. दे आर गोइंग टू स्विट्ज़रलैंड फॉर अ हॉलीडे. वो हॉलीडे के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं. दिस इज़ नॉट आवर सूटकेस. ये हमारा सूटकेस नहीं है. इट इज़ योर्स. ये तुम्हारा है. अब यहाँ पर हमने क्या करना है, टू सेंटेंसेस हैं. टू सेंटेंसेस में से करेक्ट वन हमने पिक करना है. कौन सा करेक्ट वन हमने पिक करना है, जिसकी प्रॉपरली सेंस बन रही हो. ठीक है, रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस. वन सेंटेंस इज ईच पेयर इज़ करेक्ट. फाइंड द करेक्ट वन एंड राइट इन योर नोटबुक्स. यहीं पर हम करेक्ट और इनकरेक्ट कर देंगे. जो करेक्ट होगा उसे टिक कर देंगे, जो इनकरेक्ट होगा उसे क्रॉस कर देंगे. रोनी इज़ श्योर ही विल कम टू हिज़ पार्टी. रोनी जो है वो श्योर है, वो यकीन है उसको कि वो तुम्हारी पार्टी में आएगा. रोनी इज़ श्योर हिम विल कम टू हिज़ पार्टी. ठीक है, ये इसकी सेंस नहीं बनती. जिसकी सेंस नहीं बनती उसे हम क्रॉस कर देंगे. सेंटेंसेस हमने वो पिक करने हैं जिसकी प्रॉपर्ली सेंस बनती है. यहाँ पर मैं वही वाले रीड आउट करूँगी जिनकी प्रॉपर्ली सेंस बनती है. आई थिंक इट्स एलेक्स स्विम सूट. ये मेरे ख्याल से ये एलेक्स का स्विम सूट है. माई हॉबी इज़ प्लेइंग द पियानो एंड ड्रम्स. व्हाट इज़ योर्स. कह रही मेरी हॉबी जो है पियानो और ड्रम्स बजाने की है. तुम्हारी हॉबी क्या है. माई हॉबी, अच्छा जी, यहाँ पर है मिसिज़ गैरे गेव दीज बुक्स टू मी. मिसिज़ गैरे ने ये बुक्स मुझे दी हैं. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. राइट दम इन योर नोटबुक. चूज़ कर लेंगे करेक्ट वन. वी हैव टू सर्कल द करेक्ट वन. ठीक है, लीव द अदर वन.
प्रोनाउंस यूज़ करने हैं हमने। प्रोनाउंस द वर्ड यूज़ इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। द बॉयज़ प्लेड वेरी वेल, लड़कों ने बहुत अच्छा खेला। द हेड मास्टर सेड द स्कूल इज़ प्राउड ऑफ देम। अब लड़के हैं, ज़्यादा हैं, हम हिम यूज़ नहीं करेंगे। अगर कम होते, एक लड़का होता तो हम यूज़ करते हैं, हमने देम यूज़ किया है ज़्यादा के लिए, ठीक है। लीज़ा वांट्स टू यूज़ द फ़ोन, शैल आई अलाउ हर। वो कह रही लीज़ा जो है वो फ़ोन यूज़ करना चाहती है, शैल आई अलाउ हर करेंगे, क्या मैं उसको जो है वो अलाउ कर दूँ। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, ठीक है। बिलोंग का मतलब होता है ये ताल्लुक़ तुम्हारा किस कंट्री से है। Ron is riding the bicycle with Uncle John gave him on his birthday. He loves riding to it. It belongs to him only. कहने के अंकल रॉन ने जो है वो उसको बाईसाइकिल दी है जॉन अंकल ने उसकी बर्थडे पर। वो बहुत खुश है उस गिफ्ट के लिए, ठीक है। और वो उसके साथ बिलोंग करती है उसे, यानी उसकी बाईसाइकिल सिर्फ उसकी है। बिलोंग का मतलब होता है बेसिकली जो चीज़ आपकी होती है ऑनरशिप को शो करता है। इट्स योर होमवर्क। होमवर्क में क्या करना है आपने, जहाँ जहाँ लुक एट दिस आपको दिख रहा है जो प्रोनाउंस में चेंज होने वाले हैं उन्हें आप चेंज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ नाउन्स। हमने नाउन्स की बहुत सारी काइंड्स पढ़ ली। हमने प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, कॉमन नाउन पढ़ लिया, हमने प्रोनाउंस पढ़ लिया। अभी रिसेंटली हमने प्रीवियस लेसन में प्रोनाउंस पढ़ा। यहाँ पर नाउन्स की क्या फॉर्म है, यहाँ पर नाउन्स है कलेक्टिव नाउन्स में। कलेक्टिव नाउन्स हमारे पास क्या होते हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। लेट अस नो लर्न अबाउट द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या कहते हैं, लुक एट द पिक्चर्स। बिफोर लुक एट द पिक्चर्स वी हैव टू know about the collective noun. A collective noun is a name given to a group of people, places or things. क्या होता है, एक ग्रुप ज़्यादा सारे लोगों का होता है, लेकिन प्लूरल्स नहीं कहते। प्लूरल में और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंस होता है। क्या है हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ड्रेसेस हैं, आपने क्या किया, ड्रेसेस, सिर्फ ड्रेसेस को इकट्ठा किया आपने, ठीक है, वो कलेक्टिव नाउन होगा। सेम टाइप की जो चीज़ें आप कलेक्ट करते हो, इकट्ठी करते हो, वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है और वो सिंगुलर में आता है, प्लूरल में नहीं आता। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर मैंने 10 ड्रेसेस इकट्ठे कर लिए हैं तो आप ये नहीं कहोगे कि ये 10 ड्रेसेस हैं, ये प्लूरल्स हैं, ये नहीं। आपने ग्रुप है ना, तो वो पूरा एक 10 ड्रेसेस का ग्रुप होगा, वो एक कहलाएगा, 1 कहलाएगा, तो ये सिंगुलर में आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। अलग कलेक्टिव नाउन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ प्लूरल नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज़ ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन। वी पुट द आर्टिकल ए और एन बिफोर इट, ये आपको पता है, ठीक है। ए और एन हम किसके साथ यूज़ करते हैं, प्लूरल्स के उसके साथ, कॉन्सोनेंट्स के साथ और वोवल्स के साथ यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अच्छा, हमारे पास क्या है, लुक एट द पिक्चर। अ फ्लॉक ऑफ शीप। अब ये देखिए बहुत सारे शीप हैं, लेकिन इन्होंने आ लिखा है ज़्यादा के साथ, अब प्लूरल्स नहीं किया इन्होंने। फ्लॉक ऑफ शीप यानी शीप का जो हजूम है, ठीक है, उनका जो ग्रुप है, फ्लॉक है। अ बंच ऑफ रेड रोजेज़। अब ये देखें, ये रेड रोजेज़ बहुत सारे उन्होंने इकट्ठे किए हैं, लेकिन एक बुके बना लिया, एक बिल्कुल इकट्ठा एक जगह पर कर लिया है रेड रोजेज़ को, तो वो एक कहलाया है, उन्होंने आ लिखा है। द फ्लावर्स, द वर्ड्स रेड और कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स में हमारे पास रेड वाले वर्ड्स आ जाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड में क्या करते हैं, कॉपी दिस सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल द ब्लैंक्स। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। हर्ड बोलते हैं हजूम को, ठीक है। ये देखें हर तरह का एलिमेंट है यहाँ पर, एलिफेंट है, एलिफेंट है। अब आप देख सकते हो इसमें ना कोई लॉइन है, ना कोई मंकी है, ना कुछ है, सिर्फ एलिफेंट्स है। यही मैं आपको बता रही हूँ कि सेम टाइप की जो चीज़ होगी, जो एक जैसी चीज़ को हम इकट्ठा करेंगे, चाहे आप बुक्स इकट्ठी करें, चाहे आप पेंसिल्स इकट्ठी करें, रेजर इकट्ठी करें, अपने टॉयज़ इकट्ठे करें, लेकिन एक जैसे, ठीक है, सेम टाइप के। ये अब एलिफेंट्स है, अब सिर्फ एलिफेंट्स है यहाँ पर इकट्ठे किए हुए। तो ये हमारा हो गया अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। हर्ड बोलते हैं हजूम को, एक एलिफेंट्स का हजूम। आ हम कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ करते हैं, एन हम वोवल्स के साथ यूज़ करते हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ये देखें सोल्जर्स हैं, सारे एक तरह के हैं, तो एक काउंट किया है उन्होंने। अ कॉलोनी ऑफ आंट, अ स्वर्म ऑफ बीज, ठीक है, छत्ता मक्खियों का जैसे बोलते हैं। वी हैव सम कलेक्टिव नाउन्स, पुट देम इन ब्लैंक्स। आई सॉ अ क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड आउटसाइड द सिनेमा हॉल। मैंने एक बहुत सारा हजूम देखा, हजूम क्राउड यानी हजूम देखा सिनेमा के बाहर। द इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड। क्रिकेट टीम जो है इंडियन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीत गई है। आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द मिडोज़। कहने के मैंने वो शीप देखे, क्या देखे, शीप का जो ग्रुप था वो देखा, कहाँ पर घास चर रहे थे वो, ठीक है, चिरागा में घास चर रहे थे। ग्रेजिंग घास चरने को बोलते हैं। मिडोज़ में जो एक प्रॉपर एक उनकी एक जगह बनी हुई होती है जहाँ पर जाकर वो घास खाते हैं, ठीक है। दिस क्लास हैज़ 40 स्टूडेंट्स। इस क्लास के 40 स्टूडेंट्स हैं। अब आप सारे स्टूडेंट्स होते हो, ठीक है, एक क्लास में। अब वो आप ये नहीं कहोगे कि आप अलग हो, वो एक ही क्लास काउंट होगी, ऐसा ही है ना, एक ही सेक्शन काउंट होता है, वो 2 सेक्शंस काउंट नहीं होते, बेशक आप जितने मर्जी स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठे हुए हो। यही है कलेक्टिव नाउन में। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बाय पिकिंग द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, ठीक है। हमने पिक करना है कलेक्टिव नाउन।
अ स्वैर्म ऑफ बीज फ्लू आउट ऑफ द विंडो, एक मक्खियों के छत्ते में से जो मक्खियाँ थी, बीज थी, वो उड़ गई विंडोज़ में से। एन एंग्री क्राउड gathered outside the Prime Minister house to the slogans against the rises in prices। अच्छा, राइज इन प्राइसेस, वो कह रहे हैं कि जो क्राउड है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला क्राउड है, वो प्राइम मिनिस्टर के हाउस के बाहर खड़ा हुआ है और स्लोगन्स यानी नारे लगा रहे हैं कि उन्होंने प्राइसेस को हाई कर दिया है। अ हर्ड ऑफ कैटल सेट इन अ पॉन्ड टू कूल देमसेल्व्स। अ हर्ड ऑफ कैटल्स, एक जो कैटल्स का जो गाय के बच्चे होते हैं जो छोटे, उनके जो है वो पौंड में बैठे हुए, तालाब में बैठे हुए अपने आप को ठंडा करने के लिए। अ कमेटी ऑफ 10 मेंबर्स इज़ होल्डिंग अ मीटिंग टू डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स। कमेटी ऑफ 10 मेंबर्स बैठे हुए हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इट्स योर होमवर्क, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं, इनको आपने सेंटेंसेस में मेक करके यहीं पर लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये अनस्क्रम्बल्ड करने हैं, इनको वर्ड स्क्रम्बल्ड वर्ड्स हैं, आगे पीछे हुए हुए हैं, इनको अरेंज करके एक प्रॉपर वर्ड बनाना है, ये जिस अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स, ये आपका होमवर्क में आ जाएगा। अ फ्लीट ऑफ शीप्स, यानी शीप्स का एक बहुत बड़ा जो है शिप्स, एक बहुत बड़े शिप्स की प्रॉपर वो जो होती हैं जगह होती हैं। अ पैक ऑफ वूल्स, पैक ऑफ वूल्स यानी वूल्स के अंदर जो 4-5 वूल्स होते हैं उनका पैक। अ पैक ऑफ लाइज, बहुत झूठ का मुरब्बा जिसे बोलते हैं। अ गैंग ऑफ थीव्स, थीव्स का गैंग पूरा। अ क्यूअर ऑफ एरोज़, क्यूअर ऑफ एरोज़ बोलते हैं जिनके अंदर एरोज़ रखे जाते हैं, यानी तीर रखे जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये आप लोगों ने कर लेना है। थैंक यू सो मच।